Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from a computer department. Okay. Now this is our lecture of programming in C. Student, in our previous lecture, we started our unit 2, that is basics of C programming. Okay. So this is our 8th lecture of our unit 2. And so in our previous lecture, what we learn? We learn about the operators. Now what is operator? दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. ये ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. ओके. सो इन सी प्रोग्राम देर आर मेनी ऑपरेटर्स आर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, conditional operator and bitwise operator. Okay, so in this from these different operators in our previous lecture we learn about assignment operator. Now which is assignment operator? कौन सा है assignment operator? Your equal to, that is known as the assignment operator. Okay, equal to को क्या बोलते हैं? assignment operator. Okay, then we learn about our arithmetic assignment operator. arithmetic assignment क्या होता है कि हम लोग उसमें assignment operator और arithmetic operator उसको combine करते हैं. Okay, so that is called as a arithmetic assignment operator. Now today we are going to learn about our other types of operator, that is arithmetic operators. Now arithmetic operators क्या होते हैं कि बेसिकली जो ऑपरेटर्स फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवीज़न जो मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप के हैं. So in C program there is 2 types of arithmetic operators are available. फर्स्ट आपका बाइनरी ऑपरेटर है, सेकंड है यूनरी ऑपरेटर. तो आज हम लोग ये दोनों जो टाइप्स है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर उसके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है बाइनरी ऑपरेटर. तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच ऑलवेज वर्क विद 2 वैल्यूज़. जो भी जो भी ऑपरेटर, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो 2 वैल्यू पे वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स. तो फॉर एग्जांपल एडिशन है, प्लस है. ओके, तो उसमें हम लोग को 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी. फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो यहाँ पे कौन से 2 वेरिएबल हम लोग ने यूज़ किए? ए एंड बी. तो बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होंगे जो उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग को 2 वेरिएबल रिक्वायर है. So in our C program there are 5 binary arithmetic operators available. तो कौन कौन से वो 5 binary operators? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है प्लस, that is used for the addition, minus used for the subtraction, then multiply, division and remainder. ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स है. उसको क्यों बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं? क्योंकि ये ऑपरेटर जो है उसको वर्क करने के लिए इट रिक्वायर द 2 वेरिएबल. ओके, सो ये जो 5 ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स. नाउ ये तो सारे हम लोग हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं. उसमें हम लोग कोई भी टाइप्स के वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वी कैन यूज़ एवरी टाइप्स ऑफ वेरिएबल for this operator. Okay, so this operation will always give the result as a integer. For example हम लोग ने कोई इंटीजर नंबर का डिवीज़न परफॉर्म किया है तो कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू. तो बेसिकली कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? तो ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो 2 वैल्यू पे वर्क करते हैं. उसके एग्जांपल है प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लाई. Okay, now we will see one example related on this arithmetic operators. तो कौन सा देखो यहाँ पे फर्स्ट को जो भी हम लोग कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को क्या लिखना है? वी हैव टू राइट डाउन द हेडर फाइल. तो यहाँ पे हेडर फाइल दी है हैज़ इंक्लूड stdio.h. देन वहाँ पे एक मेन फंक्शन आएगा void main. ओके, देन उसके बाद आप लोग को क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेयर करना है. सो राइट डाउन इंटीजर मेन. ओके, देन यू हैव टू टेक 3 वैल्यू फ्रॉम दिस यूज़र.
टू वैल्यू फ्रॉम द यूज़र दैट इज़ ए एंड बी। सो हम लोग को यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन। तो लिखो स्कैन एफ %d, एक रहेगा आपका ए वेरिएबल एंड दूसरा रहेगा वेरिएबल बी। देन आप लोग को क्या करना है, सिंपल जो हमारे दो वेरिएबल है ए एंड बी उसका एडिशन परफॉर्म करना है। सो हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू ए प्लस बी और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है एंड मॉड्यूलो फाइंड करना है। ओके, तो ये सारे स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो उसके बाद आपका आउटपुट क्या रहेगा, और आउटपुट विल बी द फर्स्ट यू हैव टू एंटर द वैल्यू दैट इज ए बी। तो क्या एंटर करवा ही 10 and 3। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द नंबर ए एंड बी। सो व्हाट इज द आउटपुट, दैट इज 13। when we subtract this value and we have to multiply, division and modulo, find the modulo of that values। okay, so सिंपल ये जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स है वो बेसिकली दो ऑपरेटर पे वर्क करते, ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लाई। ओके, देन अदर टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज़ अवर यूनरी ऑपरेटर। अभी हम लोग ने बाइनरी ऑपरेटर देखे, तो नेक्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि सी डिफाइन यूनरी ऑपरेटर दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द सिंगल वेरिएबल टू प्रोड्यूस न्यू वैल्यू। जैसे हम लोग ने देखे है कि भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो वर्क करता है ऑन अ टू वेरिएबल, बट ये जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है वो वर्क करता है ऑन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, सो ये जो यूनरी वेरिएबल है वो यूजुअली रिटर्न बिफोर द वेरिएबल थ्रो सम यूनरी ऑपरेटर आर रिटर्न आफ्टर देयर ऑपरेंड। देखो कि बेसिकली ये जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है उसमें एक ही वेरिएबल रहता है, तो जो यूनरी ऑपरेटर रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल जो है उसके पहले भी लिख सकते हैं या हम लोग वेरिएबल के बाद भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करना है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे -5 या -2। तो कैसे होगा कि वो सिंगल ऑपरेटर पे वर्क करता है। ओके, सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है। ओके, देन प्लस दैट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, देन प्लस प्लस दैट इज़ अवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वो इसके दो टाइप्स है, एक तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, then minus that is also divided in two category, that is pre decrement and post decrement। okay, then next है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर वो किसके लिए यूज होता है, बेसिकली वो यूज होता है टू फाइंड द साइज ऑफ आवर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे ये जो 5 वेरिएबल दिए हम लोग को, माइनस, प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन साइज ऑफ ऑपरेटर, ये क्या है हमारे यूनरी ऑपरेटर, वो सिंगल वेरिएबल पे वर्क करते हैं। ओके, सो इसमें से मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेटर कौन सा रहेगा, ये द माइनस, दैट इज द मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, देन उसके बाद जो हम लोग ने देखा हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या रहेगा, सो देर आर टू अनदर कॉमनली यूज यूनरी ऑपरेटर्स, दैट इज़ अवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस एंड माइनस तो हम लोग पहले से यूज़ करते हैं, माइनस वो नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करने यूज़ होते हैं और प्लस जो यूज़ होता है फॉर द इंडिकेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट कॉमनली यूज यूनरी ऑपरेटर। सो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहेगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉज इट वेरिएबल टू बी इंक्रीज बाय 1। जब हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो जिस वेरिएबल के साथ हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट होगी, बाय 1। वैसे ही जैसे हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी माइनस होगी, 1। ओके, दैट इज़ डिक्रीज बाय
1. Okay, so the variable used with each of these operator must be single variable. तो ये जो हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर है. तो उसमें कितने वेरिएबल यूज होंगे, ओनली वन वेरिएबल. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज a इज इक्वल टू 10. तो हम लोग उसको नॉर्मली लिख सकते हैं, उसमें वन वैल्यू इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखेंगे. नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं. ओके, सो उससे क्या होगा कि एज की वेरिएबल a की वैल्यू जो है वो 1 इंक्रीमेंट होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 11 हो जाएगी ना. एक इंक्रीज होकर उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी. तो सेम ये जो हमारा स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू a प्लस 1, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हम लोग उसको लिख सकते हैं यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज प्लस प्लस a. उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस प्लस a करके. ओके, सो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा वेरिएबल है, ओके, उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी. सो आप लोग उसको a इज इक्वल टू a प्लस 1 भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो प्लस प्लस a विद द हेल्प ऑफ आवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर. तो दोनों जब स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसका दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ उसको लिखने का सिंटैक्स वो चेंज रहेगा. सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का देखते हैं, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हम लोग a इज इक्वल टू a माइनस 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9. और उसी स्टेटमेंट को हम जब लिखेंगे कि माइनस माइनस a, तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, दैट इज़ अवर 9. ओके, तो ये है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. यहाँ पे प्लस प्लस दैट इज कॉल्ड एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ये दोनों ऑपरेटर से क्या होगा, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू रहेगी तो 1 माइनस होगी या 1 ऐड होगी. ओके, डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ना उसमें एक और हम लोग ने देखा था कि प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग प्लस प्लस a यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट. जब हमारा ये जो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है वो पहले आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट. और जब आता है हम लोग लिखते हैं कि एक्स a प्लस प्लस, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट. समझ में आया यहाँ पे कि व्हेन वी राइट a प्लस प्लस उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस a उसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट. ओके, सो दिस अवर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, तो आज हम लोग ने पढ़ा अबाउट अवर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट. एक तो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर है. ये जो बाइनरी ऑपरेटर है वो वर्क होते हैं ऑन 2 वेरिएबल. तो उसके एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न एंड मॉड्यूलो. ओके, देन दूसरा हमारा कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज अवर यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर दैट वर्क विद अ सिंगल वैल्यू. वो कैसे वर्क करते हैं ना, सिंगल वैल्यू और सिंगल वेरिएबल. ओके, तो इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, प्लस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ. ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू.